नमस्कार दोस्तों, आज की किताब की बात शुरू करने से पहले मैं कुछ दिल से कहना चाहता हूं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपका दिल से स्वागत है। इस चैनल का मकसद सिर्फ एक है, किताबों और कहानियों की सीख को आपकी जिंदगी तक पहुंचाना, ताकि हर दिन आप थोड़ा और बेहतर महसूस करें। अगर आज की ये बात आपको छू गई है तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये सिर्फ मेरे लिए समर्थन नहीं है, बल्कि आप हमारे इस सीखने और बढ़ने वाले परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। और हां, मुझे आपकी राय बेहद जरूरी है। आप कमेंट में जरूर लिखें आज की ऑडियो सुनकर आपको कैसा लगा, किस हिस्से ने दिल छू लिया और किन जगहों पर मैं और बेहतर कर सकता हूं। आपकी एक एक राय मेरे लिए रास्ता दिखाने वाली रोशनी है। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा क्लिक मुझे और लोगों तक पहुंचने में मदद करता है। और अगर आपको लगता है कि आपके परिवार, दोस्तों या किसी साथी को यह सुनना चाहिए तो इसे उनके साथ शेयर करना ना भूलें। कौन जानता है, आपकी एक शेयर से किसी का दिन या शायद जिंदगी बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, आप इस समय सुन रहे हैं एक बेहद खास ऑडियो बुक, ग्लूकोज रेवोल्यूशन। और मैं आपको गर्व से बताना चाहता हूं कि पूरे YouTube यूनिवर्स में ये इसकी एकमात्र ऑडियो बुक है। जी हां, आपने सही सुना, द ओनली ऑडियो बुक ऑन ग्लूकोज रेवोल्यूशन ऑन YouTube। दोस्त, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। कितनी बार ऐसा होता है कि तुम सिर्फ एक पल के लिए अपना फोन उठाते हो और फिर अचानक महसूस करते हो कि 30 मिनट बीत चुके हैं? या हो सकता है कि तुम पढ़ने बैठो लेकिन 10 मिनट बाद तुम्हारा दिमाग फुसफुसाता है, इंस्टाग्राम देखो, यूट्यूब देखो, न्यूज देखो। पहचाना सा लग रहा है? तुम आलसी नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस एक ऐसी दुनिया में जी रहे हो जो तुम्हारे दिमाग के सबसे शक्तिशाली रसायन डोपामाइन को हाईजैक करने के लिए बनाई गई है। थिबोट म्यूरिस द्वारा लिखित यह ऑडियो बुक सारांश, डोपामाइन डिटॉक्स, सिर्फ विज्ञान के बारे में नहीं है, यह आपके जीवन को अंतहीन विकर्षणों से मुक्त करने के बारे में है। इस कहानी के अंत तक तुम समझ जाओगे डोपामाइन आपके ध्यान, प्रेरणा और आदतों को कैसे नियंत्रित करता है। आधुनिक जीवन आपको कैसे तात्कालिक संतुष्टि के चक्र में फंसा देता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, डिटॉक्स कैसे करें, रीसेट कैसे करें और उन चीजों को करने के लिए अनुशासन कैसे बनाएं जो वाकई मायने रखती हैं। तो एक कप चाय लीजिए, अपने फोन को साइलेंट मोड पर रख दीजिए और चलिए आपके दिमाग की सैर पर चलते हैं। क्योंकि एक बार जब आप डोपामाइन को समझ जाएंगे तो आप खुद को भी समझ जाएंगे डोपामाइन असल में क्या है। दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम डोपामाइन को अपने दिमाग की इच्छाओं का संदेशवाहक समझिए। यह आपको सीधे तौर पर खुशी नहीं देता, बल्कि यह आपको खुशी पाने के लिए प्रेरित करता है। यह वो चिंगारी है जो कहती है, यह बहुत रोमांचक लग रहा है, जाओ और इसका पीछा करो। हमारे पूर्वजों की कल्पना कीजिए, डोपामाइन ने उन्हें भोजन की तलाश करने, आश्रय ढूंढने और अन्वेषण करने के लिए प्रेरित किया। डोपामाइन के बिना इंसान जिंदा नहीं रह पाते। लेकिन यहां एक मोड़ है। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां अनगिनत कृत्रिम डोपामाइन ट्रिगर है। सोशल मीडिया लाइक्स, फास्ट फूड, नेटफ्लिक्स, ऑनलाइन शॉपिंग, वीडियो गेम। आपका दिमाग इसके लिए विकसित नहीं हुआ है। यह किसी गुफावासी को असीमित कैंडी देने जैसा है, वह इसे संभाल नहीं सकता। फोन स्क्रॉल, जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले आप किस चीज को छूते हैं? ज्यादातर लोगों के लिए यह उनका साथी नहीं, पानी का गिलास नहीं, प्रार्थना नहीं, यह उनका फोन है। कुछ ही सेकंड में आपके दिमाग में डोपामाइन की बाढ़ आ जाती है। नोटिफिकेशन, मैसेज, रील। और यही समस्या है, आपका दिमाग छोटी छोटी खुराक का आदी हो जाता है। इसलिए जब कुछ कठिन काम करने का समय आता है, पढ़ाई, काम, व्यायाम, तो आपका दिमाग विद्रोह कर देता है। क्यों? क्योंकि कठिन चीजें डोपामाइन तुरंत नहीं बल्कि बाद में छोड़ती हैं। घटते प्रतिफल का नियम यहां एक दिलचस्प बात है। डोपामाइन घटते प्रतिफल नामक सिद्धांत पर काम करता है। चॉकलेट का पहला निवाला कमाल का, 10वां निवाला कुछ खास नहीं। पहला यूट्यूब वीडियो मजा, 2 घंटे स्क्रॉल करने के बाद आप थका हुआ महसूस करते हैं। यही डोपामाइन है। आप जितनी जल्दी जल्दी खुराक के पीछे भागते हैं, आपको उनसे उतना ही कम आनंद मिलता है। लेकिन इससे भी बुरी बात यह है, आपके दिमाग को सामान्य महसूस करने के लिए और ज्यादा की जरूरत पड़ने लगती है। लत ऐसे ही काम करती है। खुद से पूछें,
कौन सी छोटी सी आदत आपको तुरंत डोपामाइन देती है लेकिन बाद में आपको खाली कर देती है? और कौन सी गतिविधि आपको पता है कि आपकी जिंदगी बदल देगी लेकिन अभी बहुत उबाऊ लगती है? इस विचार को थामे रहें, क्योंकि डिटॉक्स का मतलब है इन दोनों को बदलना। लत का चक्र और रोजमर्रा के जाल। डोपामाइन चक्र की व्याख्या ये रहा। चक्र 1, ट्रिगर, आप ऊब, तनाव या अकेलापन महसूस करते हैं। 2, क्रिया, आप झटपट कोई उपाय ढूंढते हैं, फोन, नाश्ता, टीवी। 3, इनाम, डोपामाइन का स्तर बढ़ जाता है, अच्छा लगता है। गिरावट, इनाम कम हो जाता है, आपको और बुरा लगता है। 5, दोहराए, आप एक और नशे की तलाश में हैं। पहचाना लग रहा है? यही वह चक्र है जिसमें अरबों लोग रोजाना जीते हैं। छात्र और फोन में एक कहानी सुनाता हूं। अर्जुन, एक विश्वविद्यालय के छात्र के बड़े सपने थे। वह प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होना चाहता था, लेकिन हर बार जब वह पढ़ने बैठता तो 15 मिनट के अंदर ही अपना फोन उठा लेता। बस 2 मिनट, वह खुद से कहता, लेकिन 2 मिनट 2 घंटे बन गए। जब परीक्षाएं आईं तो वह फेल हो गया। इसलिए नहीं कि वह होशियार नहीं था, बल्कि इसलिए कि डोपामाइन ने उसका ध्यान भंग कर दिया था। बाद में उसने डोपामाइन डिटॉक्स किया, सोशल मीडिया बंद कर दिया, फोन की सीमा तय की और अपने दिमाग को फिर से पढ़ाई का आनंद लेने के लिए प्रशिक्षित किया। 1 साल के अंदर ही उसने अपनी परीक्षा पास कर ली। उसकी बुद्धि नहीं बदली, उसका डोपामाइन प्रबंधन बदल गया। रोजमर्रा के जाल जिन पर आपका ध्यान नहीं जाता, खाना, चीनी और वसा से बना जंक फूड डोपामाइन को बढ़ा देता है। सोशल मीडिया, अनंत स्क्रॉल आपको बांधे रखता है। पोर्नोग्राफी, उच्च डोपामाइन रिलीज वास्तविक आकर्षण को फिर से जगा देता है। खरीदारी, खरीदने का रोमांच न कि मालिक होने का आपको बांधे रखता है। समाचार चक्र, डर और आक्रोश का लगातार बढ़ना। डरावना हिस्सा, ये सब अब सामान्य है, लेकिन सामान्य का मतलब स्वस्थ नहीं है। एक पल रुकें और पूछें, आप इनमें से किस जाल में सबसे ज्यादा फंसते हैं? आपके दिन के कितने घंटे कृत्रिम डोपामाइन की खुराक से छिन जाते हैं? इसे लिख लें। जागरूकता पहला डिटॉक्स कदम है। डोपामाइन डिटॉक्स रणनीतियां। बोरियत की ताकत, यहां एक क्रांतिकारी बात है। बोरियत आपकी दुश्मन नहीं है, यह आपके दिमाग का रीसेट बटन है। जब आप खुद को बोर होने देते हैं, कोई फोन नहीं, कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं, तो आपका दिमाग फिर से काम करने लगता है। रचनात्मकता लौट आती है, ध्यान केंद्रित हो जाता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग बोरियत से घबरा जाते हैं, इसलिए स्क्रीन पकड़ लेते हैं। इसे आजमाएं। अगली बार जब आप लाइन में इंतजार कर रहे हो तो अपना फोन देखने की इच्छा को रोकें, बस देखें, बेचैनी महसूस करें। यही डिटॉक्स का असर है। 24 घंटे की डिटॉक्स चुनौती। थिबॉट एक सरल लेकिन शक्तिशाली चुनौती सुझाते हैं। 1, एक दिन चुनें। 2, डोपामाइन बढ़ाने वाली सभी गतिविधियां बंद कर दें। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई जंक फूड नहीं, कोई वीडियो गेम, कोई बिंज वॉचिंग नहीं। फात, बेसीवा और पाठ, जर्नलिंग, ध्यान करना। शुरुआती घंटे भयानक लगते हैं। बिना ईयरफोन टहलना। रवि ने इसे आजमाया। आमतौर पर वह तेज संगीत सुनते हुए टहलता था। एक दिन उसने अपने ईयरफोन घर पर ही छोड़ दिए। पहले तो वह बेचैन था, लेकिन धीरे धीरे उसने पेड़ों, पक्षियों और अपने विचारों पर ध्यान दिया। अंत में वह तरोताजा महसूस करने लगा। डिटॉक्स यही करता है, यह आपको वास्तविकता से फिर से जोड़ता है। धीरे धीरे आत्मनियंत्रण विकसित करना। आत्मनियंत्रण एक मांसपेशी की तरह है। अगर आप पहले दिन भारी वजन उठाते हैं तो आप असफल हो जाते हैं। छोटी शुरुआत करें। सोशल मीडिया को हमेशा के लिए छोड़ने के बजाय रोजाना 1 घंटे का समय निकालें। चीनी पूरी तरह से छोड़ने के बजाय रात के खाने के बाद चीनी बिल्कुल न खाएं। पूरी तरह से फोन डिटॉक्स करने के बजाय दिन के पहले घंटे में फोन का इस्तेमाल न करने की कोशिश करें। छोटी छोटी जीतें बड़ी जीत में बदल जाती हैं। लंबा खेल, अनुशासन, संतुष्टि और आजादी। डोपामाइन के गुलाम से डोपामाइन के उस्ताद तक शुरुआत में डिटॉक्स एक बंधन जैसा लगता है, लेकिन जल्द ही आपको एहसास होता है आजादी का मतलब अपनी मर्जी से काम करना नहीं है। आजादी का मतलब है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। जब आप डोपामाइन में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप आवेगों के गुलाम नहीं रह जाते। आपका ध्यान केंद्रित होता है,
आपको ऊर्जा मिलती है, आपको अपना जीवन वापस मिल जाता है। संतुष्टि का बदलाव, तेज डोपामाइन इक्वल्स आनंद जो धीरे धीरे कम होता जाता है। नियंत्रित डोपामाइन इक्वल्स वह संतुष्टि जो लंबे समय तक बनी रहती है। एक किताब लिखने, करियर बनाने, बच्चे की परवरिश करने के बारे में सोचें। ये भी में मेहनत भरे और कभी कभी उबाऊ होते हैं, लेकिन इनका आनंद गहरा होता है। मैराथन धावक स्नेहा को दौड़ना पसंद नहीं था, लेकिन उसने छोटी शुरुआत की। दिन में 5 मिनट, कोई संगीत नहीं, कोई फोन नहीं, बस दौड़ना। महीनों बाद उसने अपनी पहली मैराथन पूरी की। उसने कहा, अंतिम रेखा पर मुझे एहसास हुआ दर्द अस्थायी था, लेकिन गर्व हमेशा के लिए है। यही वह संतुष्टि है जिसे डोपामाइन नकली नहीं बना सकता। खुद से पूछें, मुझे क्या ज्यादा चाहिए, तुरंत खुशी या गहरी संतुष्टि? क्या मैं बोरियत के साथ बैठने, डिटॉक्स करने, अपने मन को फिर से पाने के लिए तैयार हूं? क्योंकि सच्चाई सरल है, आपका ध्यान आपका जीवन है। अपनी पूरी ताकत से इसकी रक्षा करें। मेरे दोस्त, आपने अभी डोपामाइन डिटॉक्स की पूरी यात्रा सुनी है। अब आप जानते हैं डोपामाइन क्या है, आधुनिक जीवन इसे कैसे हाईजैक करता है, डिटॉक्स कैसे करें, रीसेट कैसे करें और अपने ध्यान को कैसे साधें। लेकिन बिना कार्रवाई के ज्ञान बेकार है। तो ये रही आपकी चुनौती। आज एक डिटॉक्स स्टेप चुनें, बस एक। शायद कल पहले घंटे के लिए फोन न करें या रात के खाने में जंक फूड न खाएं। छोटी शुरुआत करें, अभी शुरू करें और फिर वापस आकर अपनी प्रगति कमेंट्स में शेयर करें। मैं उन सबको पढ़ूंगा। अगर इस सारांश ने आपको प्रेरित किया है, इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जिसे ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, और जिंदगी बदल देने वाले ऑडियो बुक सारांशों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि याद रखें, अब बात मेरे प्यारे पुराने सब्सक्राइबर्स से। आप जानते हैं आप मेरे लिए कितने कीमती हैं। अगर आप ना होते तो ये सफर यहां तक शायद पहुंच ही नहीं पाता। आप ही मेरी ताकत और मेरी प्रेरणा है, और मैं चाहता हूं कि आगे का सफर भी हम साथ मिलकर तय करें। तो प्लीज आप कमेंट में बताइए कि अगली कौन सी किताब आप चाहते हैं कि हम यहां पर लें। कौन सी कहानी है जिसे आप गहराई से समझना चाहते हैं, या कौन सी किताब है जो आपको लगता है कि औरों को भी सुननी चाहिए। आपका सुझाव मेरे लिए वादा है, मैं उसे जरूर यहां लेकर आऊंगा। दोस्तों, ये चैनल सिर्फ बुक समरीज नहीं है, ये एक परिवार है, सीखने वालों का, सपने देखने वालों का, और उन लोगों का जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका हर लाइक, हर कमेंट, हर सब्सक्राइब और हर शेयर इस परिवार को और मजबूत बनाता है। तो आगे बढ़ने से पहले दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं नए दोस्तों का, पुराने साथियों का, और उन सब का जिन्होंने मुझे अपने जीवन के कुछ पल सुनने का मौका दिया। याद रखिए, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और चलिए इस सफर को मिलकर आगे बढ़ाते हैं।